बताने जा रहा हूँ इस्लाम धर्म में खिलाफत की शुरुआत। यहाँ त छूट गया है तो त लिख लोगे तुम लोग। तो इस्लाम धर्म में खिलाफत की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे। तो हमने इसके पहले बता दिया था कि किस तरीके से 570 ईस्वी में सऊदी अरबिया में मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और जन्म के बाद वो उनकी स्थिति कैसी रहती है, काफ़ी दयनीय स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर 612 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ईश्वर अल्लाह के दूत जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चों। और तब इस्लाम के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और अल्लाह के संदेश को आम लोगों को देना शुरू कर देते हैं। अंततोगत्वा फिर 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, जिसे हम हिजरत कहते हैं। और हिजरत के क्रम में फिर हम आगे पढ़ते हैं कि मदीना में जाकर वह इस्लाम का अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। पुनः मक्का आते हैं और कई बार जंग भी होता है वहाँ यहूदियों से। और अंततोगत्वा इस्लाम वहाँ मूल रूप से फैल जाता है। आगे चलकर 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है और तब शुरू होता है इस्लाम धर्म में खिलाफत की शुरुआत। तो कहते हैं कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। तब उस समय लोगों ने सोचा कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए पैगंबर साहब के साथ रहने वाले, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ से फिर से ध्यान देंगे कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। तब उस समय लोगों ने सोचा कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए पैगंबर साहब के साथ रहने वाले जो मुख्य खलीफा थे, मतलब जो उनके मित्र थे, इष्ट मित्र, उन लोगों पर विश्वास जताया। और यह बातें उभर कर सामने आई कि जो खलीफा होंगे वही अब इस्लाम का नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार शुरुआती दौर में 4 खलीफा हुए। उन चारों खलीफाओं के नाम निम्नलिखित है: हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। एक बार फिर से मैं बता दूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब जैसे इंतकाल करते हैं 632 ईस्वी में, ये सोच में पड़ जाते हैं सभी लोग कि आखिर इस्लाम आगे बढ़ेगा कैसे। हज़रत साहब मोहम्मद साहब तो इंतकाल कर गए। तो लोगों ने ये बताया कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के साथ जो मुख्य तौर पे थे, जो उनके तौर तरीक़ों को, उनके बताए गए रास्ते को मुख्य तौर पे जो सुनते थे, समझते थे, उन्हीं लोगों में से लोगों को माने खलीफा बनाया जाए और जो खलीफा बोलेंगे वही बात सब कोई मानेगा। इस प्रकार उनके सबसे करीबी रहने वालों में सबसे नज़दीकी और सबसे पहला जो खलीफा बने वे थे हज़रत अबू बकर। उसके बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा जो बने वो हज़रत अली बने। इसमें हज़र लिखा हुआ है, हम हज़रत लिखेंगे बच्चों, तो हज़रत अली बन गए। इस तरीके से आगे फिर हम जानते हैं कि 632 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद इस्लाम का दायित्व 4 खलीफाओं ने संभाला। आगे चलकर स्थिति बदलते गई बच्चे, और 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान की हत्या के बाद पैगंबर साहब के दामाद हज़रत अली को चौथा खलीफा बनाया गया। परंतु अंतिम और चौथे खलीफा हज़रत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। याद रखेंगे हम कि 26 जनवरी 661 ईस्वी को हज़रत अली की हत्या इराक में स्थित कूफा की महान मस्जिद में कर दिया गया। तो यहाँ तक फिर से मैं समझा दूँ बच्चे कि हज़रत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद से 4 खलीफाओं ने जो इस्लाम के बागडोर को संभाला, उसमें से चारों खलीफाओं के नाम हमें याद रखने हैं: हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। अंत में, सबसे अंत में 26 जनवरी 661 ईस्वी को हज़रत अली की जब हत्या कर दी गई बच्ची कूफा के मस्जिद में, तो इस तरीके से अब पुनः अब वहाँ दूसरे राजवंश की उत्पत्ति होती है। तो इसमें नोट्स में ध्यान देंगे हम कि 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद वहाँ उमैयद राजवंश की स्थापना हुई। यहाँ पे उमैयद में उमैयद हो गया है, हम उमैयद लिखेंगे।
जो 750 ईस्वी तक वहाँ शासन किया है। उमैयद वंश ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। लगभग 90 वर्ष के अपने इतिहास में उसने अरब को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। जिस उमैयद वंश की बात करेंगे बच्चों हम, ये इस्लाम के मानने वाले के नेतृत्व में रहेगा, लेकिन ये पक्का इस्लाम का समर्थक नहीं होगा। फिर भी इसके समय में इस्लाम फलता फूलता रहेगा और 750 ईस्वी से लेकर आगे 90 वर्षों तक, माने 750 नहीं बल्कि 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक 90 वर्षों तक इतिहास में समझ लो कि अरब के शासन में उमैयद राजवंश शासन करेगा। और उस काल में इस्लाम का प्रचार प्रसार विश्व के चारों तरफ होते रहेगा। आगे 750 ईस्वी में वहाँ उमैयद वंश को समाप्त कर दवा नामक एक आंदोलन ने वहाँ अब्बासी वंश का शासन अस्तित्व में लाया, जिसने अपनी राजधानी बगदाद को बनाई। अब्बासी वंश ने ईरान और इराक को उन्नत किया, परंतु 9वीं शताब्दी आते आते अब्बासी साम्राज्य का भी पतन हो गया तथा उसकी जगह पर कई सारी सल्तनतें उभर गई। इसको समझेंगे हम। 750 ईस्वी में उमैयद वंश को समाप्त कर वहाँ एक आंदोलन चला, दवा नामक आंदोलन, जिसने अब्बासी वंश का शासन वहाँ अस्तित्व में लाया। लेकिन वह अब्बासी वंश भी 9वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और उसके जगह पर कई सारी छोटी बड़ी सल्तनतें उभर गई। चारों तरफ साम्राज्य के जगह पे अब छोटे मोटे राज्य उभरने लगे। राज्य मतलब सल्तनत का राज्य, छोटे मोटे राजाओं का राज्य। और इसी बीच में अब शुरू हुआ इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में युद्ध। तो कहता है कि इस्लामी सल्तनत को देखकर, क्योंकि इस्लाम धर्म 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब के आने के बाद वह जब इसकी स्थापना होती है और यह फैलना शुरू करता है तो जल्द ही इतना अधिक फैल जाता है कि ईसाई संप्रदाय जो उसके पहले से चला आ रहा है, वे लोग इस्लाम धर्म को अपना दुश्मन मान बैठते हैं और दोनों के बीच अब जंग शुरू होता है। तो पढ़ते हैं यहाँ से नोट्स कि इस्लामी सल्तनत को देखकर ईसाई संप्रदाय तथा इस्लाम संप्रदाय के बीच झगड़े शुरू हो गए और उनकी भी 3 धर्म युद्ध हुए। वास्तव में 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि माने जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। और यह युद्ध 1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी तक चला। याद रखेंगे कि प्रथम धर्म युद्ध जो है 1098 से 1099 ईस्वी तक चला। द्वितीय धर्म युद्ध 1145 ईस्वी से लेकर 1149 ईस्वी तक चला और तृतीय धर्म युद्ध 1189 ईस्वी से शुरू हुआ। माने समझ लो कि हिंदू शब्द नहीं कहेंगे हम, वहाँ इस्लाम और ईसाई संप्रदाय वाले दोनों जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानने लगे, जिसके नतीजा हुआ कि दोनों धर्मों में युद्ध हुआ और धर्म युद्ध के नाम से यह जाना गया। तो ये पूछता है परीक्षा में कि प्रथम धर्म युद्ध कब से कब तक, द्वितीय धर्म युद्ध कब से कब तक और तृतीय धर्म युद्ध कब से कब तक, यानी ये कब से शुरू हुआ। आगे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने ईरान, इराक तथा सऊदी अरबिया को अपना केंद्र बनाकर वहाँ से युद्ध का नेतृत्व किया और ईसाई संप्रदाय वालों ने इटली से अपने युद्ध का नेतृत्व किया। और इसके बाद इस्लाम धर्म में एक नए फिरके ने जन्म लिया। माने उनका दोनों के बीच में युद्ध तो हुआ बच्चे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, लेकिन उसी के साथ साथ इस्लाम में एक नए फिरके ने भी जन्म ले लिया जिसे हम सूफी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। सूफी संप्रदाय के मानने वाले लोग इस्लाम की कुछ मौलिक चीज़ों से ताल्लुक़ न रखकर ईश्वर को पाने के लिए गीत, संगीत और नृत्य को भी अपना साधन मानते हैं। दरअसल मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि इस्लाम धर्म के जो भी उसूल है उन उसूलों में एक ये भी है कि इस्लाम धर्म में किसी भी जीवित प्राणी का, माने किसी भी जीव जंतु प्राणी का चित्र नहीं बनना चाहिए। गीत और संगीत का कोई स्थान इस्लाम धर्म में नहीं है, नृत्य का कोई स्थान इस्लाम धर्म में नहीं है। इस्लाम इसकी मनाही करता है। लेकिन सूफी संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानने के लिए जब हमारे दिल में जज्बात आते हैं तो हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं और इसीलिए हम लोग ईश्वर की याद में नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, नशे में झूमना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार इस चीज़ को लेकर सूफी वालों ने इस्लाम धर्म में रहते हुए ही
एक नए विचारधारा को प्रस्तुत किया। और वह सूफी संप्रदाय जब हमारे भारत में आया तो चिश्तिया संप्रदाय के नाम से जाना गया। और अजमेर शरीफ जो राजस्थान में है, अजमेर शरीफ, वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अन्हु की दरगाह जो है वह चिश्तिया सिलसिला का ही है। तो वो ख्वाजा साहब जो हमारे देश में आए बच्चे, वह 1100 माने 80-90 के दशक में वो आए थे यहाँ पर। और उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन यहाँ पे हुआ करता था। उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे और उन्होंने यहाँ पे चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी थी। आगे मतलब पढ़ते हम लोग इसमें से पीएस पे ध्यान देंगे बच्चों की कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। और चीन में जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो वह चला आया सऊदी अरबिया की तरफ भी आया, इटली भी गया, ईरान भी गया। तो इस तरीके से कागज़ के आविष्कार हो जाने के बाद अरब वालों के लिए धर्म के प्रचार प्रसार करने में और आसानी हुई। और वहाँ के लोगों ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कुरान और हदीस की छपाई कर उसे पूरे विश्व में भेजने लगे। ईसाई संप्रदाय के लोगों ने बाइबिल का प्रिंट कर उसे भी दुनिया में फैलाने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पूरे विश्व में सबसे अधिक फैल गया। और साथ ही साथ पूरे विश्व में शहरीकरण की भी शुरुआत होने लगी। पैसे वाले, संपन्न और धनी वर्ग के लोग शहरों में रहने लगे तथा गरीब, किसान, श्रमिक आसपास गांव में रहना शुरू किए। इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे कि किस तरीके से ईसाई धर्म इस्लाम धर्म के पहले आया और ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म आया। लेकिन दोनों धर्मों ने कागज़ के आविष्कार के बाद से अपने अपने धार्मिक पुस्तकों को लिखकर इतना प्रचारित प्रसारित किया कि पूरे विश्व के सबसे अधिक मानने वाले धर्मों में ये दोनों शुमार हो गए। और इस तरीके से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही विश्व में शहरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जो भी सल्तनत के राजा हुआ करते थे वो जहाँ रहते थे वो शहर हुआ करता था। शहर धीरे धीरे बसने लगे और शहरों में धनी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग रहने लगे, सैनिक वर्ग के लोग रहने लगे। और उसके आसपास जो गांव था उस गांव में किसान, श्रमिक ये सब रहना शुरू कर दिए। इस तरीके से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है बच्चों। इसके पहले हमने तुम्हें पढ़ाया है समस्त चीज़ें, इस्लाम के उदय के बारे में बताया है। और अंतिम हिस्सा इस वीडियो में समाप्त करता हूँ मैं। अब आगे हम देखेंगे